हाय हाय सबको। तो आज हम ना लिनक्स के कुछ कमांड्स देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हम जो भी कमांड्स रन करते हैं वो टर्मिनल पे रन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे टर्मिनल वाला इको कमांड। अब इको कमांड जो होता है ये एक लाइक टेक्स्ट एडिटर टाइप होता है। यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट ऐड करना होता है या लिखना होता है वो हम लिखते हैं। जैसे मैंने कमांड डाला एको और फिर मैं लिखूँगी हाय वी आर लर्निंग लिनक्स कमांड टुडे, फिर एंटर करूँगी। सो वो सेम टू सेम लाइन वहाँ पर आ जाएगी। वैसे ही अगर मुझे एको कमांड में कुछ लिखना है और उस लाइन को या उस चीज़ को सेव करना है, तो देखो यहाँ पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बिकॉज मैं बहुत फास्ट लिख रही थी या बहुत ज़्यादा स्लो लिख रही थी। सो इग्नोर दैट स्पेलिंग्स, ओके। सो जो एको कमांड है ना, एको ये कमांड जो होता है अगर हमें उसे सेव करना है, अगर एको कमांड की हेल्प से हमें कोई टेक्स्ट सेव करना है तो हम सिंपली वहाँ पर चीज़ें लिखेंगे जो हमें किसी एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना है। और फिर उसके बाद हम एक ऑपरेटर लिखेंगे। ये जो ब्लू साइन में दिख रहा होगा वो एक ऑपरेटर है, उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद हम वो फाइल लिखेंगे जो हमें क्रिएट करनी है या जिस फाइल में हमें ये चीज़ें ऐड करनी है। ये तो हो गया एको का। अब अगर हमें सारी फाइल्स देखना है तो हम ls कमांड के थ्रू देख सकते हैं। ls डालेंगे तो हमें जितने फोल्डर्स है, जितने फाइल्स है हमारे फाइल सिस्टम में वो सारी आ जाएगी। फिर अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है तो हम कमांड डायरेक्टरी का यूज़ करके हम किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में जा सकते हैं। जैसे cd यूज़र, तो हम पेरेंट फोल्डर से अब यूज़र फोल्डर में आ गए हैं। पहले आप देख रहे होगे ना, वहाँ पे एक स्लैश टाइप कुछ है, जानवी एट काली के बाद जो ब्रैकेट है वहाँ पे स्लैश टाइप है। फिर जब मैंने cd यूज़र टाइप किया तो उसके बाद डायरेक्ट हम यूज़र वाले फोल्डर में आ गए, मतलब हम पेरेंट्स डायरेक्टरी से सीधा यूज़र वाले फोल्डर में आ गए। तो सबसे पहले जो एको कमांड था वो चीज़ों को लिखता है। फिर ls कमांड में हमें फाइल फोल्डर दिखते हैं, cd कमांड से हम किसी एक पर्टिकुलर फाइल में जाते हैं। फिर ls कमांड, फिर से हमने ls कमांड किया था ताकि हमें फिर से पता चले कि यूज़र वाली डायरेक्टरी में या यूज़र वाले चीज़ों में क्या है। फिर अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं नैनो ये कमांड दूंगी। बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं नैनो कमांड दूंगी। वहाँ पे चीज़ें लिखूंगी जैसे हाई इट्स टर्मिनल वेयर वी कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और देखो एको कमांड्स में ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एपोस्ट्रोफी हो गया, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हमारे टेक्स्ट में कुछ कैरेक्टर्स है तो वी कैन यूज़ इन दिस नैनो टेक्स्ट एडिटर। नैनो कमांड डालेंगे तो एक टेक्स्ट एडिटर टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटर टाइप एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम चीज़ों को एडिट करेंगे या फिर जहाँ पर हम चीज़ों को लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है वो। अब हमें इस फाइल का नेम लिखना है। अगर हमें इस फाइल का नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस फाइल का नेम लिखना है तो हम सीधा Ctrl+O प्रेस करेंगे। सीधा Ctrl+O प्रेस कर कर हम फाइल का नेम, जब हम Ctrl+O प्रेस करेंगे तो नीचे फाइल के नेम आ जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं लिख रही हूँ हाई इट्स टर्मिनल वेयर वी कैन राइट एनीथिंग विथ कैरेक्टर टू वी कांट यूज सी कैरेक्टर लाइक colon or apostrophe these in echo command we can write multiple line here if we want to save, है ना। अगर हमें सेव करना है इसे तो हम सिंपली Ctrl+O दबाएंगे। फिर वहाँ से हम एक फाइल का नेम, यहाँ पे टर्मिनल के नीचे फाइल नेम के लिए एक टर्मिनल ओपन होगा। फिर टर्मिनल ओपन होने के बाद हम ये देखो यहाँ पे राइट टू फाइल, यहाँ पे हम फाइल नेम का नेम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे नेम लिखने के बाद उसे सेव कर देंगे। जब हम नेम लिखेंगे तो वो चीज़ें सेव हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने jazz.txt, अब वहाँ पे एक्सटेंशन मैंने गलत डाला है, jazz.txt आया, ठीक है। अब जब मैं yes करूँगी तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी बिकॉज मैंने देखो कैसे अजीब सा कुछ लिखा था, है ना। तो एक्सटेंशन मैं क्या डालूँगी, txt एक्सटेंशन है, इसका मतलब हमारी जो फाइल है वो txt फाइल है। फिर उसके बाद ये तो नैनो कमांड हो गया। अब सिंपली हमें देखना है कि नैनो कमांड से हमने जो फाइल सेव किया है वो सेव हुई है या नहीं है। तो फिर से हम ls यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो jazz.txt सेव हो चुकी है। फिर अगर हमें
क्या देखना है, फिर अगर हमें jazz.txt में क्या कंटेंट है वो देखना है तो हम फिर कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें देखना है कि कौन से जो हमने फाइल सेव किया है वो उसमें क्या कंटेंट है तो हम CAT दैट इज कैटेनेशंस के कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट्स टर्मिनल वेयर वी कैन राइट एनीथिंग, ये हमने जो कैट होता है वो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर फाइल में क्या कंटेंट है। तो ये था आज बेसिक लिनक्स कमांड। बाय बाय।